अस्सलाम वालेकुम आदाब। सिड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। लंदन में मुकीम अरब ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हालिया दिनों में शुमाली अफ्रीका के ममालिक में ज़लज़ले और सैलाब के बाद मराकश और लीबिया के लिए इमदाद की हंगामी अपील की शुरुआत कर दी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कुदरती आफात से मुतासिरा ममालिक की मदद के लिए नए डिजिटल रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म शुरू करने का किया ऐलान। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदादी इंसानी खिदमात ने कहा, लीबिया के लिए इमदादी सामान की तरसील आज यानी 16 सितंबर से शुरू होगी और ये 2 माह तक रहेगी जारी। मुल्क भर की कई रियासतों में शदीद बारिश के बाद मौसम तब्दील। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। अब खबरें तफसील से। लंदन में मुकीम अरब ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हालिया दिनों में शुमाली अफ्रीकी ममालिक में ज़लज़ले और सैलाब के बाद मराकश और लीबिया के लिए इमदाद की हंगामी अपील की शुरू की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक चैम्बर ने एक बयान में कहा कि दुनिया सदमे में है क्योंकि हालिया दिनों में मराकश और लीबिया में 2 तबाहकुन कुदरती आफात आए जिनमें हज़ारों अफराद हलाक, ज़ख्मी और लापता हो गए। बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक के पूरे शहर तबाह हो चुके हैं और हज़ारों ख़ानदान बेघर और सदमे से दो चार हैं। दुनिया भर के दोस्त ममालिक की मदद से मकामी हंगामी सर्विस इस वक्त जान बचाने और फौरी इमदाद फराहम करने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। मराकश में जुमा की शब कोहे अतलस में आने वाले ज़लज़ले से हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 3000 के करीब पहुँच गई है, जबकि 2500 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। जुमा की रात मुल्क के वस्त में वाक़े सूबे अल-हुज़ में रिएक्ट स्केल पर 6.8 की शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। चैम्बर ने मज़ीद कहा कि इससे दूर दराज देहात तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आ रही है। मशरक़ी लीबिया में इतवार को तूफ़ान डेनियल की वजह से आने वाले सैलाब के नतीजे में 3000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। चैम्बर के बयान के मुताबिक अरब ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स लीबिया और मराकश के अवाम, इन तमाम ख़ानदानों जिन्होंने अपनी प्यारों को खो दिया और इन तमाम अफराद के साथ जो इन आफात से मुतासिर हुए हैं, अपनी दिली हमदर्दी का इजहार किया है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हम मराकश और लीबिया के अवाम के बारे में सबसे पहले सोच रहे हैं क्योंकि वो इन नाकाबिल तसव्वुर आफात से निकलने की जिद्दोजहद कर रहे हैं और हम उनके साथ उस वक्त तक खड़े होंगे जब तक वो अपने कम्युनिटीज़ की तामीर नौ की तवील अमल का आगाज़ करें। आफात से निपटने की कोशिशों के लिए एहतियात फराहम करने की अपील शुरू हो गई है। मराकश के ज़लज़ले ज़दगान की मदद की ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मराकश के मरकज़ी बैंक की जानिब से एक ख़ुसूसी हंगामी फ़ंड खोला गया है। लीबिया की इमदाद के लिए चैम्बर ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट से रब्ता करें। दर असना बैनुल-अक़वामी इंसानी फलाही तंजीम पैनी ने अपील फौरी तौर पर दुनिया भर के अफराद, कारोबारी इदारों और तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो मराकश में ज़लज़ले और लीबिया में सैलाब के मुतासरीन की मदद के लिए इकट्ठे हों। मुत्तहिदा इमारात ने कुदरती आफात से मुतासिरा ममालिक की मदद के लिए नए डिजिटल रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म शुरू करने का ऐलान किया है। इस प्लेटफॉर्म से मुतासिरा ममालिक तेज़ और ज़्यादा मौसर सपोर्ट हासिल कर सकेगी। इमारात की सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन इमारात की मुस्तकिल मंदूब लाना ज़की नसीबा ने आलमी अमन व सलामती की बहाली से मुताल्लिक़ सलामती कौंसिल के मुहावजे के दौरान ये ऐलान किया। सलामती कौंसिल में होने वाले मुहावजे के दौरान अल्बानिया के वज़ीर बराए यूरोपीय ममालिक कर रही है। अल्बानिया ने सितंबर में सलामती कौंसिल की सदारत संभाली है। इमारात के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि डिजिटल रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म कुदरती आफात से मुतासिरा ममालिक को ये बताने के काबिल बनाएगा कि किन इलाकों में किस नौइयत की इमदाद की दरकार है ताकि प्रोग्राम में शरीक ममालिक इमदाद की तेज़ी से फराहमी को यकीनी बना सके। इमाराती मंदूब लाना ज़की नसीबा का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जदीद तरीन टेक्नोलॉजी बशमूल मस्नूई ज़हानत, मशीन लर्निंग और जोग्राफाई टूल्स का इस्तेमाल करेगा ताकि डेटा में किसी किस्म की कोई गड़बड़ न हो और महफूज तरीक़े से तमाम मालूमात तक रसाई हासिल हो सके। लाना ज़की नसीबा ने कहा कि इन दिनों हम इंसानी इमदाद के अमल के निज़ाम में बहरान से दो चार हैं। मौजूदा बहरानों के साथ चलने के सिलसिले में पुराना बुनियादी ढांचा गैर मौसर होगा। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब इमारात दुनिया भर में इंसानी इमदादी अमल में हिस्सा लेने वाले बड़े मुल्कों में से एक है। दुबई में कायम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सिटी दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी लॉजिस्टिक मरकज़ है, जहां 62 फलाही तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एजेंसियां शामिल है। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदादी इंसानी खिदमात ने कहा है कि लीबिया के लिए इमदादी सामान की तरसील सनीचर यानी आज 16 सितंबर से शुरू होगी और ये 2 माह तक जारी रहेगी।
इमदादिया शहर में फूड रिहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें तजरीही बुनियाद पर फराहम की जाएगी। अल-अरबिया नेट के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ का कहना है कि इमदादी मिशन में शामिल मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन से इमदादी सामान भेजा जाएगा। मौजूद मरहले में मुख्तलिफ ज़रूरियात और तरजीहात को सबसे ऊपर रखा जाएगा। याद रहे कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान मरकज़ को बरादर ममालिक लीबिया में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तरजीही बुनियाद पर इमदाद की फराहमी की हिदायत की थी। शाह सलमान मरकज़ के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल-रबिया का कहना है कि लीबिया में हिलाल अहमद समेत वहाँ सरगर्म मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी इंसानियत नवाज़ तंजीमों के ताउन से इमदादी सामान भेजा जाएगा। वाज़ेह है कि दानियाल तूफ़ान से लीबिया में तबाहकुन सैलाब आया, जिससे मशरक़ी लीबिया में वाक़ मुतअद्दिद शहर और कस्बे मुतासिर हुए हैं। तबाहकुन सैलाब से मरने वाले की तादाद 11,300 हो गई है, जबकि सबसे ज़्यादा मुतासिर शहर दरना में हज़ारों अफराद को इज्तिमाई कब्र में दफना दिया गया है। शहर के मेयर का कहना है कि हलाकतों की तादाद 3 गुना से बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकला और पुलिस के दरमियान झड़प की वजह से एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सर्कल ऑफिसर का तबादला कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश चंद्र मिश्रा को बरेली देहात का एसएसपी मुकर्रर किया गया, जबकि बरेली देहात के एसपी राजकुमार को हापुड़ का एसपी बना दिया गया है। सीईओ अशोक कुमार सिसोदिया का सहारनपुर तबादला किया गया है। कोतवाली इंचार्ज सतिंदर प्रकाश सिंह का तबादला जिला से बाहर किया गया। पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर नीरज कुमार को कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है। कबल अज़ी हापुड़ में वकला पर लाठीचार्ज के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत रियासत भर में जारी हड़ताल खत्म हो गई। जुमरात की शाम उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन और सरकारी अहदेदारों के दरमियान होने वाली बातचीत में हुकूमत ने 5 निकाती मुतालबात पर इत्तफाक किया। कौंसिल के अहदेदारों और सरकारी एहलकारों के दरमियान बातचीत की 1 घंटे से जारी रही। कौंसिल के शरीक चेयरमैन प्रशांत सिंह अतुल ने कहा कि हुकूमत ने हापुड़ के एसपी को हटाने, सीईओ और पुलिस इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए कमेटी बनाने का यकीन दिलाया। काबिल जिक्र है कि 29 अगस्त को पुलिस ने खातून एडवोकेट और उसके वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकला पर मुबैना तौर पर लाठीचार्ज किया था। इस वाक़े के खिलाफ रियासत के वकला 30 अगस्त से हड़ताल पर थे। वार्ता हुई, बाकी आला अधिकारियों के साथ जो वार्ता हुई वो बहुत ही सफल रही और उसमें जो हमारी मांगे थी पुलिस अधिकारियों के विषय में, तो जो आला अधिकारी हैं पुलिस के उनका तत्काल वहां से ट्रांसफर किया जाएगा और जो दोषी हैं उनको वहां सस्पेंशन होगा। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश के अधिवक्ताओं पर जो आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे, ये भी तय पाया गया है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमारे प्रदेश के अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी डिमांड थी कि जो आए दिन अधिवक्ताओं के साथ जो वारदातें हो रही थी उसको लेकर के जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारी बहुत बड़ी मांग थी, जो आज सरकार की तरफ से मान ली गई है। इस पे एक बहुत शीघ्र ही यानी कमेटी फ्रेम हो रही है जिसमें बार काउंसिल का भी प्रतिनिधित्व रहेगा और वो कमेटी शीघ्र ही मसौदा तैयार कर और उसको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास करा दिया जाएगा। और अब इसी के साथ में अपने तमाम प्रदेश भर के अपने अधिवक्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि अब तमाम जो हमारे जो ग्रीवांसेस थे तो हमारे तमाम जो अब हल हो गए, अब हमारे तमाम प्रदेश के अधिवक्ता कल से काम पर लौटेंगे। को लेकर उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता विगत कुछ दिनों से कार्य से विरत थे। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने आह्वान किया था। हम लोगों ने इसके पहले भी एक प्रतिनिधिमंडल ने 2 बार वार्ता की थी। आज माननीय मुख्य सचिव और डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजी लॉ एंड ऑर्डर, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य और सभी लोगों का एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल बार काउंसिल के अध्यक्ष और हम लोगों के साथ बातचीत किया। बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अधिवक्ताओं की अधिकांश मांगे मान ली है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जिस पर हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे थे, उसके लिए सरकार ने गंभीरतापूर्वक उसके लिए कमेटी बना दी है। उसको टाइम बीइंग जो है उसको जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए लागू करेगी। वहां दोषी पुलिस कर्मचारियों को वो सस्पेंड कर रहे हैं और साथ में एएसपी का ट्रांसफर कर रहे हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके अलावा सारे वकीलों पर जितने मुकदमे हैं वो समाप्त किए जा रहे हैं जो इस हापुड़ आंदोलन के दौरान हुए थे।
इसके अलावा भी उन्होंने सारी बात जो SIT जांच की रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी पुलिसकर्मी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, यह उन्होंने आश्वासन दिया है। यह सरकार का सराहनीय कदम है और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता कार्य समाप्ति जो कार्य से विरत रहने की बात थी उसको समाप्त करके कार्य पे वापस आ रहे हैं। ये अच्छा भाव है और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को भी धन्यवाद देते हैं और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से निवेदन करते हैं कि फिर से शांतिपूर्वक काम करें और उत्तर प्रदेश को और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन के साथ माननीय मुख्य सचिव, DGP, प्रमुख सचिव गृह, LR महोदय एवं बार काउंसिल के अध्यक्ष तथा सभी पदाधिकारीगण के साथ बैठक हुई। बैठक में सभी बिंदुओं पर विचार किया गया। जो माननीय अधिवक्तागण के मांगे थी उनको ध्यान से सुना गया तथा जो वार्ता हुई वो सफल रही। उन लोगों ने सभी बिंदुओं को समझ के हड़ताल तत्कालिक रूप से वापस लिया और ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। कुछ कार्रवाइयां दोनों पक्षों से होनी है, वो तत्काल जैसे ही हमारे अधिवक्तागण वापस आएंगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो कार्रवाई तय की गई है उसमें जो वहां दोषी इंस्पेक्टर हैं उनके निलंबन की कार्रवाई होगी। क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण की बात है तथा इस घटना के संबंध में जो भी FIR दर्ज की गई है उसको समाप्त किया जाएगा। इसके साथ साथ जो उनकी एक डिमांड थी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया है, उसके लिए एक तात्कालिक रूप से कमेटी। कर्नाटक में इंतखाबी शिकस्त के बाद बीजेपी और JDS को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कल बेंगलुरु में मुनक्कद एक प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार की मौजूदगी में दोनों पार्टियों के 15 से ज़ायद सरगर्दा लीडरान्स और साबिक काउंसलरों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस में शामिल होने वाले अहम लीडरान में साबिक डिप्टी मेयर L श्रीनिवास प्रसाद बाबू और साबिक तालुका रुकने एंजन आपाशा शामिल हैं। शिव कुमार ने उन्हें कांग्रेस का परचम दिया और पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद श्रीनिवास ने कहा उन्होंने 33 साल तक बीजेपी के लिए काम किया लेकिन पार्टी में इज्जत नहीं मिली, इसलिए अब वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इस मौके पर बात करते हुए DK शिव कुमार ने बीजेपी और JDS के रहनुमा पद्मनाभ नगर हल्के से, जिन्होंने बेंगलुरु म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इख्तियार हासिल करने के पीछे एक बड़ी ताकत के तौर पर काम किया था, अब कांग्रेस के साथ हैं। बीजेपी लीडरों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और अब वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। शिव कुमार ने खुलकर कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए इक़दाम करेंगे। वो आने वाले बरोहित बेंगलुरु म्यूनसिपल कॉरपोरेशन BBMP के इंतखाबात और लोकसभा इंतखाबात जीतने के लिए काम कर रहे हैं। बेंगलुरु के यशवंतपुर और RR नगर हल्कों से बीजेपी और JDS लीडरों को शामिल करने के बाद कांग्रेस की तरफ से ये तीसरा बड़ा ऑपरेशन है। ज़रा यह कहना है कि DK शिव कुमार बीजेपी और JDS को 20 से ज़ायद MLA से बात कर रहे हैं और बहुत जल्द ये कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मुल्क भर की कई रियासतों में बारिश के बाद मौसम तब्दील हो गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। महकमे मौसमियात ने आज यानी हफ्ता 16 सितंबर को बारिश के हवाले से कई रियासतों में अलर्ट जारी किया है। दरअसल जनूब मगरबी मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहाँ अगले 3 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली NCR में हफ्ता यानी 16 सितंबर को मतलब दिन भर आलूद रहने का इम्कान है और कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री और कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री रह सकता है। इसके अलावा महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक दिल्ली में अगले 5 दिनों तक मुतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश होने का इम्कान है। यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में शदीद बारिश के बाद रियासत का मौसम तब्दील हो गया है। महकमे मौसमियात ने रियासत में हफ्ते को भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। उत्तराखंड में भी बारिश के बाद लोगों को धूप और मरतूब गर्मी से राहत मिली है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लंदन में मुकीम अरब ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हालिया दिनों में शुमाली अफ्रीका के ममालिक में ज़लज़ले और सैलाब के बाद मराकश और लीबिया के लिए इमदाद की हंगामी अपील की शुरुआत कर दी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कुदरती आफात से मुतासिरा ममालिक की मदद के लिए नए डिजिटल रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म शुरू करने का किया ऐलान। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदादी इंसानी खिदमात ने कहा लीबिया के लिए इमदादी सामान की तरसील आज यानी 16 सितंबर से शुरू होगी और ये 2 माह तक रहेगी जारी।
मुल्क भर की कई रियासतों में शदीद बारिश के बाद मौसम तब्दील। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.